माय हिंदी माय उर्दू चैनल के तहत 44वीं बार मोइन शमसी आ गया है दोस्तों, लेकर हिंदू नेम मुस्लिम नेम मीनिंग सेम सीरीज की 8वीं कड़ी। दोस्तों मेरे स्टाइल पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है। वो कहते हैं कि मुझे सीरियस रहना चाहिए। दोस्तों हम सीरियस नहीं रह सकते, हम आपको कोई उपदेश देने के लिए नहीं हैं, इसलिए हम सीरियस क्यों रहें। हम तो भाई हंसेंगे भी, हंसाएंगे भी और आवाज भी बदलेंगे। बहरहाल अब जल्दी से नाम लेता हूं। पहला नाम है आज का हसरत। हसरत शब्द अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है इच्छा यानी आरजू, तमन्ना। वैसे हसरत शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों पर पिछले एपिसोड्स में मैं आपसे बात कर चुका हूं, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में। एक शब्द है हशमत। हशमत भी अरबी भाषा का शब्द है। यह भी मुस्लिम लोगों में नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे कि हसरत इस्तेमाल होता है। हशमत शब्द का हिंदी पर्याय है गरिमा। गरिमा हमारे हिंदू परिवारों में लड़कियों का नाम होता है। तो हशमत और गरिमा एक ही बात है। एक शब्द है हक। हक शब्द अरबी भाषा का है। इसका एक अर्थ सत्य भी है। वैसे इसका अर्थ अधिकार है, लेकिन इसका एक अर्थ सत्य भी है यानी सच, और गॉड के लिए भी ये इस्तेमाल, खुदा के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। एक नाम होता है जियाउल हक। जिया का अर्थ होता है प्रकाश यानी रोशनी, और हक का अर्थ है सत्य यानी सत्य का प्रकाश। और आप जानते हैं कि सत्य प्रकाश भी एक नाम होता है हमारे देश में नॉन मुस्लिम परिवारों में। ऐसे ही एक ओम प्रकाश भी नाम होता है। ओम भी एक पवित्र शब्द माना जाता है हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में, तो इसका भी अर्थ लगभग वैसे ही निकलेगा अगर आप निकालना चाहें। और नूर भी एक शब्द है, इसको भी नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नूरुल हुदा, नूरुल हक, नूर इलाही, इन तीनों नामों के अर्थ एक ही हैं, और वो भी कुछ कुछ सत्य प्रकाश या ओम प्रकाश नामों के अर्थों से मिलते हैं। एक नाम होता है हकीकत। अरबी भाषा का शब्द है। हमारे हिंदू परिवारों में भी नाम रखा जाता है, मुस्लिम परिवारों में भी नाम रखा जाता रहा है, और दूसरे धर्म के मानने वालों में भी ये नाम इस्तेमाल होता रहा है। हकीकत का वही अर्थ है यानी सत्य। सत्य भी एक नाम होता है, आप जानते हैं सत्या और सत्य दोनों ही नाम रखे जाते हैं। और यथार्थ इसका एक पर्यायवाची है, यथार्थ भी नाम रखा जाता है। और इसका एक और पर्यायवाची है जो है सदाकत। सदाकत भी मुस्लिम लोगों में नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो हकीकत, सत्य, यथार्थ, सदाकत एक ही अर्थ रखते हैं। दोस्तों एक शब्द है हूर। आप में से ज्यादातर लोग इस शब्द से परिचित हैं, हूर, जन्नत की हूर। लेकिन हूर शब्द का अर्थ क्या है? हूर शब्द का अर्थ है अ वर्जिन ऑफ पैराडाइज। इसका वही अर्थ है जो अप्सरा का अर्थ है। तो अप्सरा और हूर एक ही बात है। एक नाम होता है मुस्लिम लोगों में हमीद। हमीद शब्द का जो अर्थ है वही पुनीत शब्द का अर्थ है। और हमीदा भी एक नाम होता है लड़कियों का। हमीदा का जो अर्थ है वही पुनीता का अर्थ है। तो ये भी सेम है, जैसे हमीद और पुनीत ऐसे ही हमीदा और पुनीता। एक नाम होता है मुस्लिम लोगों में हमजा। हमजा का अर्थ है शेर। शेर के बहुत सारे पर्यायवाची हम पिछले कुछ एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये शब्द उन मुलाकातों में डिस्कस नहीं हुए थे, इसलिए हम बता रहे हैं। जैसे हमजा, हारिस और हैदर। हमजा भी शेर को कहते हैं, हारिस भी शेर को कहते हैं और हैदर भी शेर को कहते हैं, और ये तीनों मुस्लिम लोगों में नाम रखे जाते हैं। शेर शब्द तो कॉमन है ही नाम के तौर पर, आप जानते हैं सभी धर्म के मानने वाले इसको नाम के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। एक नाम होता है हसन। हसन, हसन शब्द का जो अर्थ है वही खुशनुमा शब्द का भी अर्थ है, और हसन या खुशनुमा शब्द का जो अर्थ है वही हसीन शब्द का भी अर्थ है। और ये तीनों नाम मुस्लिम लोगों में खूब इस्तेमाल किए जाते हैं, हसन, हसीन, खुशनुमा। अब इन नामों के हिंदी पर्यायवाची जो कि हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में नाम के तौर पर खूब चलते हैं, वो है सुंदर, प्रियदर्शन, उत्तम, मंजुल, रुचिर, चारु, रम्य या रम्या और रमणीक। कहिए ये सब नाम रखे जाते हैं ना हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में, तो फिर फर्क क्या है? एक ही बात है ना? चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों एक नाम होता है सरदार। हमारे मुस्लिम परिवारों में भी और हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में भी। अच्छा, मुस्लिम परिवारों में ये औरतों का भी नाम हुआ करता है। अब कम रखा जाता है, पहले खूब रखा जाता था, लेकिन अभी भी मौजूद है ये नाम। तो ये एक कॉमन नाम है सरदार। सरदार हुसैन, सरदार अली, सरदार खां। और हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में भी ये शब्द नाम के तौर पर चलता है। और नाम से पहले तो खैर चलता ही है, हमारे सिख धर्म के मानने वाले लोगों को सरदार जी कहा जाता है। तो देखिए इस शब्द को सब लोग इस्तेमाल करते हैं, तो झगड़ा कैसा? एक नाम होता है हिना। हिना का अर्थ आप जानते हैं मेहंदी। वही मेहंदी जो हाथों पर लगाई जाती है, जो सर पर लगाई जाती है। एक कॉमन नेम है। मुस्लिम लोगों में भी लड़कियों का नाम होता है और नॉन मुस्लिम लोगों में भी लड़कियों का नाम होता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिना मुस्लिम लोगों में मर्दों का भी नाम होता है। ऑब्जेक्शन मत कीजिएगा दोस्तों, पहले मालूमात कीजिएगा। हिना
मुस्लिम मर्दों का भी नाम पाया जाता है, जैसे अबू हिना। अच्छा, मेहंदी भी नाम रखा जाता है, जैसे दलेर मेहंदी साहब हैं और मेहदी हसन हैं, लेकिन वो मेहदी हैं, मेहंदी नहीं है। फर्क है दोनों शब्दों में। असल में ये अरबी भाषा का शब्द है मेहदी, और वो मेहंदी जो हाथों वाली है वो अलग है, जिसका अर्थ हिना है। तो मेहदी जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है राइटली गाइडेड बाय गॉड, मेहदी। नाम तो खैर आप जानते ही हैं कि मेरे पास बहुत हैं साहब, इतने नाम है कि मैं बोलता रहूं तो शायद घंटों लग जाएंगे, लेकिन सब कुछ एक ही मुलाकात में तो बता नहीं सकते, इसलिए कुछ नाम अगली मुलाकात के लिए छोड़ते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई लाइक का बटन दबा दिया करो ना, कमेंट कर दिया करो ना, शेयर कर दिया करो ना, घंटी बजा दिया करो ना। सलाम हिंदुस्तान।